तो हेलो गाइस, फाइनली मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि उन्होंने बोला था कि इसे कॉमिक कॉन में रिलीज़ करेंगे, लेकिन 1 वीक पहले ही इसे अचानक से रिलीज़ कर दिया गया। तो गाइस, ट्रेलर में सबसे पहले शुरुआती में ये दिखाया जाता है कि चार्ल्स एक्जेवियर्स का जो स्कूल है, एक्समैन का जो स्कूल है, हमें उसका लोगो दिखाया जाता है। चार्ल्स एक्जेवियर्स का जो स्कूल का उस लोगो दिखाया जाता है, उनका नेम प्लेट दिखाया जाता है। उसके बाद हमें प्रोफेसर एक्स का को दिखाया जाता है, और वो एक विंडो विंडो में ऐसे करके कुछ ऐसे करके हैं, और बैकग्राउंड में थॉर का आवाज़ सुनाई देता है हमें। और एक्जेवियर्स जो स्कूल है, विंडो में जो प्रोफेसर एक्स है, तो उनके ऊपर एक लाइट पड़ता है, कुछ सनलाइट का तरह पड़ता है। तो हमें तो वो एक्चुअली में क्या है, वो एक एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के संग मतलब कोलाइड हो रहा है। मतलब कि वो एक्समैन का जो यूनिवर्स है, उसके संग में कोई और यूनिवर्स, कोई और प्लैनेट वो कोलाइड हो रहा है। तो उस वजह से वो रोशनी वहाँ आ रही है, ठीक है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉर अपनी वॉइस में ये बोल रहा है कि कुछ होने वाला है और जिसे रोकना नामुमकिन है। और हमें फर्स्ट ऑफिशियल लुक दिखाया जाता है डॉक्टर डूम का, जो कि एक बैटल ग्राउंड में है। अब ये बैटल ग्राउंड क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक, या तो ये एक्समैन के उस यूनिवर्स में गया है जहाँ इतने सारे डिस्ट्रॉय सारे सारे चीज़ों को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उस जगह का सीन हो सकता है। या तो ये वॉइड का सीन हो सकता है, वो वर्ल्ड जहाँ पर डेडपुल गया था फाइट करने के लिए, जहाँ लोकी पहुँचा था, ठीक है। हालांकि लोकी वाला वर्ड शायद अलग होगा, और ये एक्समैन वाला वर्ड है। तो उसके बाद थॉर बोलता है कि हमें ये फैसला लेना होगा जो कि हम लोगों ने अब तक नहीं लिया। अब इस ये जो थॉर ने जो ये बातें बोली है, इसके बोलने के दो कारण हैं। या तो थॉर ने डॉक्टर डूम के चेहरे को देख लिया जिसके पीछे टोनी स्टार्क का फेस है, और या तो ये कोई दूसरा कारण हो सकता है। वो तो मतलब कि पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके बाद हमें ऑफिशियल द न्यू एवेंजर का टावर दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद थॉर बोलता है कि ये बोलता है कि अ, उसने कई जंगें लड़ी हैं, कई ताकतवर योद्धाओं के साथ जंग लड़ी है, और वो इतने ताकतवर थे कि फिर भी वो मारे गए, ठीक है। उसके बाद हमें निमोर को दिखाया जाता है, और वहाँ कुछ वकांडा, वहाँ शूरी है और इम्बाकू है, और कुछ वकांडा के कुछ वॉरियर है जिसके साथ में निमोर के जो जो भी मतलब सैनिक है, उनके साथ शायद वहाँ फाइट होती है, या पता नहीं, ऐसा कुछ सीन है। और इस जगह में जो बैटलफील्ड दिखाया जा रहा है, ये भी मैं वही फिर से वो बात दोहराना चाहूँगा कि ये या तो द वर्ल्ड हो सकता है, या तो एक्समैन का यूनिवर्स, जहाँ पर ही जो केओस मचाया हुआ है डॉक्टर डूम ने। और यहीं पर ही थॉर शायद पहली बार है कि लास्ट वाला सीन, वो मुझे पता नहीं, वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ बड़ी बड़ी सी बॉडीज कुछ पड़ी हुई है। वो एक्चुअली सेंटिनल हैं, जो एक्समैन के जो बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं वो है, ठीक है। उसके बाद हमें एक मेंशन का दिखाया जाता है सीन, जिसमें से ब्लास्ट हो रहा है, और वहाँ पर शैंग-ची और गैम्बेट फाइट कर रहे हैं। और अगर आप विंडो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक्समैन का वो लोगो बना हुआ है, तो ये एक्स मैंसन है। उसके बाद हमें लोकी का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि लोकी तो वहाँ पर ही टाइमलाइन के वहाँ पर ही उसमें बैठा हुआ है, वो सारे टाइम ब्रांचेस को पकड़ के बैठा हुआ, तो यहाँ वो क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि लोकी अपना एक टीम बना रहा है, ठीक है, जिसमें वो डेडपूल है, घोस्ट राइडर वगैरह वगैरह, इन लोगों के साथ एक टीम वो बना रहा है, ताकि जितने भी टाइमलाइन में जितने भी एंकर बिन हैं, उनको उनके सही जगह में ले जाके सारी चीज़ों को ठीक करा जाए। और लोकी तो वो तो ऐसे ही खुद गॉड है, तो वो अपने दो रूप में वो आ सकता है। वो अगर वहाँ पर ही टाइमलाइन पकड़ के रखा है, तो दूसरे एंटिटी उसका दूसरा काम भी वो कर सकता है। वो तो दो दो रूप भी ले सकता है। उसके बाद में हमें निमोर का, वो जहाँ निमोर रहता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो पानी
समुंदर का जो पानी है वो ऐसे ऊपर की तरफ चला गया, मतलब कि वहाँ पर ही एक्चुअल में क्या है कि वहाँ वकांडियन शूरी फैंटास्टिक फोर्स को लेके आते हैं नेमोर से मिलाने के लिए। तो अब वो लोग तो पानी के अंदर तो सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए नेमोर क्या करता है वहाँ पर ही पानी को वो शायद कुछ ऐसा कर देता है कि ताकि वहाँ वो लोग वहाँ खड़े होकर बात कर सके, ठीक है, डिस्कशन कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक विडो जो कि येलेना बेलोवा है वो मिस्टर फैंटास्टिक के साथ एक्स मैंसन में है। अब यहाँ पर हमें येलेना बेलोवा का के साथ में फर्स्ट लुक दिखाया जाता है मिस्टिक का। ये वो मिस्टिक है जो एक्समैन की पुरानी मूवीज में थी, ठीक है। उसके बाद में प्रोफेसर एक्स के साथ में मैग्नेटो है, ठीक है। अब यहाँ जब थॉर परिवार की बात करता है तो वहाँ जो ह्यूमन टॉर्च है, हमारा जॉनी जो ह्यूमन टॉर्च है, तो वो किसी को हक करके है। अब वो दो पर्सन हो सकता है, या तो वो फ्रैंकलिन हो सकता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड, ठीक है, मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्टॉर्म का बेटा, और या तो वो सू स्टॉर्म हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका, जो न्यू कैप्टन अमेरिका है सैम विल्सन, उसकी एक झलक दिखाई जाती है। और हमारा साइक्लॉप्स जो कि अपनी आंखों से बड़ी बड़ी मतलब कि लेज़र बीम छोड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि वो सीन तो का मतलब बहुत ही यूनिक होने वाला है। उसके बाद जो सबसे पूरे पिक्चर का जो सबसे हाईलाइट पॉइंट है ना, मतलब पूरे ट्रेलर का पिक्चर बोला मैं, पूरे ट्रेलर का सबसे जो हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि से मतलब थॉर उसी तरीके से मतलब कि बिजली के झटके, अपने बिजली का वो सारा ये करके डॉक्टर डूम के ऊपर अपने कुल्हाड़ी से मारने के लिए जाता है, और डॉक्टर डूम उसे सिर्फ 2 हाथों से ऐसे करके 2 उंगलियों से रोक लेते हैं, सिर्फ ऐसे करके दो उंगली से ऐसे करके रोक लेते हैं। बताइए, मतलब कि बहुत ही मतलब पावरफुल है, मतलब डॉक्टर डूम को बहुत पावरफुल दिखाया जा रहा है। और उसके नेक्स्ट शॉट में ही हम देखते हैं कैप्टन अमेरिका को, और थॉर जस्ट उस ट्राई करता है कि ये सच में कैप्टन अमेरिका है ना कोई और है। तो फिर थॉर ऐसे करके अपना हाथ, अपना म्योनिर जो है हथौड़ा ऐसे छोड़ता है, तो हथौड़ा उसके हाथ में ऑटोमेटिक चल जाता। और सबसे बड़ी गौर करने वाली ये बात है, वो जो हथौड़ा है वो वही टूटा वाला हथौड़ा है जो कि मतलब कि हेला ने तोड़ दिया था, ठीक है। क्योंकि वैसे भी ये वो कैप्टन अमेरिका नहीं है, ये वो टाइमलाइन से कैप्टन अमेरिका जो अपनी ज़िंदगी जी के आया, ठीक है। उसके बाद हमें एवेंजर्स डूमडे का ऑफिशियल लोगो दिखाया जाता है, टाइटल लोगो दिखाया जाता है, और डेट दिखाया जाता है, टाइमिंग दिखाया जाता है। और इसमें जो एक्समैन जो है वो या तो स्टार्टिंग में ही मर जाएंगे, या तो लास्ट में उनका बैटल दिखाया जाएगा। अब बात ये हो जा रहा है कि हम तो जानते हैं कि नया एक्समैन को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, मतलब एक मूवी भी बन रही है एक्समैन के ऊपर में, जहाँ सब न्यू कास्ट, सब सारे कास्ट किए जाएंगे, सब यंग कास्ट किए जाएंगे। तो ये पुराने एक्समैन जो है इनको तो इसी हिसाब से यहाँ निपटा दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इसी यूनिवर्स से वोल्वरिन जो डेडपुल वर्सेस वोल्वरिन जो दिखाया गया है, मुझे लगता है इसी यूनिवर्स का वो वोल्वरिन है जिसको मतलब कि ढूंढने के लिए डेडपुल जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें हो सकता है, अगर टीवीए दिखा रहा है तो मेरे हिसाब से डेडपुल और वोल्वरिन को भी दिखाया जाए। तो गाइस ये था ट्रेलर को मैंने मतलब ऐसे ऐसे ऊपर से ही देखा जितना मुझे समझ में आया। अब एक एक चीज़ नोटिस करूँगा, हिडन डिटेल्स नोटिस करूँगा तो और अच्छे तरीके से, मैंने बहुत हड़बड़ी में बनाया है। तो वैसे ट्रेलर ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा, रिव्यू कैसा लगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।